बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हु शुड बाय द टेस्ट ऑन प्रॉप फर्म्स? कौन से ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको जो है प्रॉप फर्म्स के ऊपर टेस्ट लेना चाहिए? तो इस चीज को हम जो है वो ट्रेडर्स की तीन जो कैटेगरीज हैं उनमें कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले है बिगनर, फिर है इंटरमीडिएट और फिर है प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगनर ट्रेडर्स की, कि ऐसे ट्रेडर्स जो कि अभी जिनको ट्रेडिंग शुरू की है सिर्फ अभी 1 दिन से लेके 6 महीने हुए हैं, तो उनको प्रॉप फर्म्स के ऊपर टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो जो मेरी रिकमेंडेशन है ऐसे ट्रेडर्स के लिए वो है कि उनको प्रॉप फर्म्स के ऊपर टेस्ट लेना तो दूर की बात, इस चीज का नाम भी नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो एज सच अपने आप में एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन जो प्रॉप ट्रेडिंग है, प्रॉप फर्म के ऊपर ट्रेडिंग है, वो तो एक हाईली एफिशिएंट बंदे का काम है। उनके इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वो आपको जहां पर भी थोड़ा सा भी रूल ब्रीच हुआ तो वो आपको जो है बिल्कुल उसकी गलती का कोई चांस नहीं देते और आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, जो एक न्यू ट्रेडर होता है जिसको तो अभी इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है इस चीज के बारे में कि ट्रेडिंग क्या चीज है प्रॉपर, उसके बारे में उसको मार्केट जो स्ट्रक्चर है उसका इतना आइडिया नहीं होता, तो प्रॉप फर्म तो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, उसके ऊपर ट्रेड करना जो है वो तो अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, तो वो हाउ कैन ये कैसे पॉसिबल है कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो जो है उस प्रॉप फर्म के ऊपर टेस्ट लेगा और वो उसको पास कर लेगा? तो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए प्रॉप फर्म ट्रेडिंग जो है वो नहीं है। अब है इंटरमीडिएट ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स जिनको जो है 6 महीने या 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और 2 साल हो गए हैं, किसी को 3 साल हो गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो मेरा उसके बारे में ये है कि वो जो ट्रेडर्स हैं उनको ये टेस्ट जो है वो कोई छोटा टेस्ट ले लेना चाहिए। यानी कि अगर मैं $5,000 की बात करूं या $6,000 के टेस्ट कुछ प्रॉप फर्म्स जो है वो देती हैं, वो परचेज कर ले, क्योंकि और देख ले कि प्रॉप फर्म ट्रेडिंग होती कैसी है। अब ये देखें कि अगर वो वाली जो चीज है, अगर वो अब जो इंटरमीडिएट ट्रेडर है उसको ये तो पता है कि कैसे ट्रेडिंग क्या चीज है, बल्कि वो एक अच्छी खासी ट्रेडिंग कर रहा होता है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री से उसको जो है वो फुल नो हाउ होती है। लेकिन प्रॉप फर्म इंडस्ट्री जो है सिर्फ उसने उसको जज करना होता है, उसको देखना होता है, तो इसलिए उसके लिए सिर्फ एक चैलेंज होता है कि प्रॉप इंडस्ट्री जो है उसमें काम कैसे करना है। अगर वो एक छोटा टेस्ट लेगा तो उसको प्रॉप फर्म ट्रेडिंग जो है वो करनी आ जाएगी, उससे वो सीख जाएगा। अगर वो उसको पास नहीं भी करेगा उस टेस्ट को, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो उससे जरूर कुछ सीख जाएगा। तो उसके लिए ये मेरी रिकमेंडेशन तो ये होती है कि वो जो है एक छोटे टेस्ट ले, डायरेक्ट उसको 100K या 200K वाले टेस्ट जो है वो परचेज नहीं करने चाहिए जिनकी वैल्यू $500 या $1,000 जो है उसके एवज जो है वो आपको वो टेस्ट मिलते हैं। वो 50, 60, $70 का, वो जो $6,000 का, $5,000 का टेस्ट मिलता है वो देखे और उससे अपना जो प्रॉप फर्म करियर जो है वो स्टार्ट करें। तो अब फाइनल हमारी कैटेगरी है प्रोफेशनल। तो डेफिनेटली अब ये मेरी पीछे वाली बातें सुन के अब आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको जो है वो टेस्ट बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखिए, डेफिनेटली जिसको मार्केट में टाइम लगाए हुए 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, अच्छा टाइम लगाने का मतलब ये है कि उसने मार्केट से सीखा हो, ना कि टाइम वेस्ट किया हो कि हाँ मैं तो ट्रेडिंग करते मुझे 3 साल हो गए हैं और मुझे तो अब आती है, मतलब कि उसने सीखा हो, काम सीखा हो, वो प्रोफेशनल हो, उसे रिस्क मैनेजमेंट, उसके मार्केट एनालिसिस जो है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, हर चीज का, मार्केट फ्लूइडिटी, मार्केट लिक्विडिटी, हर चीज का उसे जो है वो पता हो। तो उसके लिए है कि वो प्रॉप फर्म ट्रेडिंग करे। अगर उसके पास अपना पर्सनल कैपिटल नहीं है तो, अगर वो अपने पर्सनल कैपिटल के ऊपर प्रॉफिटेबल था लेकिन उसका कैपिटल इतना नहीं है, उसके पास $1,000 है या $2,000 है, तो फिर उसके लिए ये जो है हाईली रिकमेंडेड है कि वो प्रॉप फर्म ट्रेडिंग करे और उस कैपिटल को यूज करके प्रॉप फर्म का जो कैपिटल 1,000 लाख वाला टेस्ट ले, 50,000 वाला ले या 2 लाख वाला टेस्ट ले, उसको पास करने के बाद अपना वहां से प्रॉफिट जनरेट करे और प्रॉफिट जनरेट करने के बाद अपना पर्सनल कैपिटल, पर्सनल पोर्टफोलियो जो है वो उसको डिवेलप करे। अच्छा, पर्सनल पोर्टफोलियो डिवेलप करने का मैंने क्यों कहा? वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि प्रॉप फर्म की जो ट्रेडिंग है जब आप लोग करेंगे तो आप लोग को अंदाजा होगा कि ये एक बहुत ही मुश्किल और रिस्ट्रिक्टेड से एनवायरनमेंट में करनी होती है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में। ये एक अच्छी चीज भी है, लेकिन ये है कि फिर भी वो
बहुत ही ज्यादा अच्छा काम हो के जो है ना वो इतना अच्छा हो जाता है कि वो रास नहीं आता हर किसी को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पर्सनल कैपिटल जो है, पर्सनल पोर्टफोलियो वो लाजमी होना चाहिए। इंसान जो है फिर वो जो ट्रेडर है वो अगर प्रोफर्म पे ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखना चाहता है तो वो रखे। तो प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए प्रोफर्म मस्ट है अगर उसके पास कैपिटल नहीं है। इंटरमीडिएट जो है उसको चाहिए कि लो लेवल के जो टेस्ट है वो परचेज करे, और जो बिगनर है वो तो प्रोफर्म का बस नाम भी ना सुने, अभी अपनी ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करे, ट्रेडिंग को सीखे, और उसको सीखने के बाद जब अगले स्टेप में जाए तो फिर वो जो टेस्ट ले। तो ये तो थी दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन, मैं क्या सोचता हूँ, बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमारा इससे हम एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। और अगर किसी ने प्रोफर्म टेस्ट परचेज किया है या किसी को प्रोफर्म के बारे में नहीं पता था, वो हमारी वीडियो से पता चला, तो वो जो है ना वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।